हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गांधी जी की फुल स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जब भी हम अपने देश भारत के इतिहास की बात करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम की बात ज़रूर होती है और इस स्वतंत्रता संग्राम में किन किन सेनानियों ने अपना योगदान दिया उन पर भी अवश्य चर्चाएँ होती हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। इस स्वतंत्रता संग्राम में दो तरह के सेनानी हुआ करते थे। पहले, जो अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का जवाब उन्हीं की तरह खून खराबा करके देना चाहते थे। इनमें प्रमुख थे चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह आदि। और दूसरे तरह के सेनानी थे जो इस खूनी मंजर के बजाय शांति की राह पर चलकर देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे। इनमें से सबसे प्रमुख नाम है महात्मा गांधी का। उनके इसी शांति, सत्य और अहिंसा का पालन करने वाले रवैये के कारण लोग उन्हें महात्मा संबोधित करने लगे थे। आइए हम इस महात्मा के बारे में और भी जानकारियां साझा करते हैं। गांधी जी एक महान लीडर तो थे ही, परंतु अपने सामाजिक जीवन में वे सादा जीवन, उच्च विचार को मानने वाले व्यक्ति में से एक थे। उनके इसी स्वभाव के कारण उन्हें लोग महात्मा कहकर संबोधित करने लगे थे। गांधी जी प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी के बड़े भारी समर्थक थे। उनके दो हथियार थे, सत्य और अहिंसा। इन्हीं हथियारों के बल पर उन्होंने भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराया। गांधी जी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि उनसे मिलने पर हर कोई उनसे बहुत प्रभावित, इन्फ्लुएंस हो जाता था। गांधी जी ने समाज में फैली हुई छुआछूत की भावना को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने पिछड़ी जातियों को ईश्वर के नाम पर हरिजन नाम दिया और जीवन पर्यंत उनके उत्थान के लिए प्रसारित किया। 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। उन्हें 3 गोलियां मारी गई थीं और उनके मुंह से निकले अंतिम शब्द थे, हे राम। उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली के राजघाट पर उनका समाधि स्थल बनाया गया था। महात्मा गांधी जी ने 89 साल की उम्र में वे सभी देशवासियों को अलविदा कहकर चले गए। महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपति का खिताब भारत सरकार ने ही दिया, अपितु एक बार सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया था। गांधी जी की मृत्यु पर एक अंग्रेजी ऑफिसर ने कहा था कि जिस गांधी को हमने इतने वर्षों तक कुछ नहीं होने दिया ताकि भारत में हमारे खिलाफ जो माहौल है वो ना बिगड़े, उस गांधी को स्वतंत्र भारत एक वर्ष भी जीवित नहीं रख सका। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन भी चलाया था, जिसमें उन्होंने सभी लोगों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की मांग की और फिर स्वदेशी कपड़ों आदि के लिए स्वयं चरखा चलाया और कपड़ा भी बनाया। गांधी जी ने देश विदेश में कुछ आश्रमों की भी स्थापना की, जिनमें टॉलस्टॉय आश्रम और भारत का साबरमती आश्रम बहुत प्रसिद्ध हुआ। गांधी जी आत्मिक शुद्धि के लिए बड़े ही कठिन उपवास भी किया करते थे। गांधी जी ने जीवन पर्यंत हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास किया। 2 अक्टूबर को गांधी जी जन्मदिन पर समस्त भारत में गांधी जयंती मनाई जाती है। इस प्रकार गांधी जी बहुत ही महान व्यक्ति थे। गांधी जी ने अपने जीवन में अनेक कार्य किए। उनकी ताकत सत्य और अहिंसा थी और आज भी हम उनके सिद्धांतों को अपनाकर समाज में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। तो होप गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आगे ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।